मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम बिहार की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योग्राफी ऑफ बिहार में। बिहार का जो भूगोल है उसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स ऑफ बिहार। बिहार का जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे हम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 65th बीपीएससी मेंस के लिए, राइट। उसके बाद आपका 66th प्री के लिए और इंटरव्यू के लिए भी 64 जो आपका इंटरव्यू होने जाएगा उसके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स कभी कभी पूछ लेते हैं, बताइए नदन फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं बिहार में, सदर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे बीपीएससी ने पूछा था आपका जो 65th प्री हुआ था कि जो आपका गंगा रिवर बह रही है वो बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट को टच कर रही है। तो रिवर्स से हर साल बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, हर साल आता है। और मेंस में भी आपको रिवर सिस्टम को पता होगा तो आप अपने आंसर्स में से कोट कर सकते हो, क्योंकि फ्लड एंड ड्रट की प्रॉब्लम जो है वो रिवर से रिलेटेड है। तो रिवर्स जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, ये आपका मैप है बिहार का। आपको बिहार का मैप बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसको बहुत आसान है, ड्रॉ करना सीख लीजिए, क्योंकि आप मेंस में अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, कैची हो जाता है आपका आंसर। देखिए, रिवर सिस्टम ऑफ बिहार 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। एक तो गंगा, द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गंगा फ्रॉम द नॉर्थ, वो नदियां जो गंगा में नॉर्थ की तरफ से आकर मिल रही हैं। द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गंगा फ्रॉम द साउथ, और वो नदियां जो गंगा में साउथ की तरफ से आके मिल रही हैं। ये देखिए बिहार का मैप है, और ये आपका बीचों बीच आपका ये गंगा रिवर है, इस तरह से बह रही है गंगा नदी, ठीक है। दिस इज गंगा, ओके। और जो भी नदियां इसमें ऊपर से आकर मिल रही हैं, ठीक है, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आके आपका आपका घाघरा, आपका गागरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, आपकी कोसी, कोसी में जो कोसी की ट्रिब्यूटरीज हैं, कमला, ठीक है, बागमती, ये सारी जो नदियां हैं। उसके बाद आपकी महानंदा, ये जो नदियां ऊपर से आकर गंगा में मिल रही हैं वो आपकी नदन रिवर्स हैं। और जो नदियां साउथ से आके गंगा में मिल रही है, जैसे आपकी ये करमनाशा नदी है, फिर आपकी सोन नदी है, फिर आपकी पुनपुन नदी आके गंगा में मिल जाती है फतुआ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आपकी फाल्गु रिवर है, ठीक है, क्यूल रिवर है, अजय रिवर है एक, वो भी आपके गंगा में आके मिलती है। इस तरह नदियां गंगा में मिलती हैं आकर, और फिर उसके बाद गंगा वेस्ट बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल से होते हुए आपका सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह देखिए ये आपका रिवर सिस्टम है बिहार में। ओके, तो इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले रिवर गंगा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गंगा रिवर एंटर्स इनटू द बिहार थ्रू द बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर डिस्ट्रिक्ट, बक्सर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से एंटर करती है गंगा नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, और आगे भी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गंगा रिवर बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, तो आपका बक्सर से। कहाँ से एंटर करती है? बक्सर से। देखिए ये बक्सर है, और यहीं से एंटर करती है आपकी जो गंगा नदी है, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट इन, और निकलती कहाँ से है? आपकी भागलपुर। आपका ये देखिए भागलपुर है, और देखिए ये नदी यहाँ से एग्जिट कर जाती है गंगा नदी। ये देखिए ऐसे करके आ रही है नदी, आपको दिख रही होगी इस तरह से। ये बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी पर कितनी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है बिहार की? तो 12। देखिए ये 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट फ्लड प्रोन है, ठीक है। बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा इन 12 जिलों में होता है, क्योंकि ये जो जिले हैं वो गंगा नदी के किनारों पर ही बसे हुए हैं, ठीक है। गंगा ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जैसे मैंने बताया, बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है गंगा रिवर, नदन बिहार एंड द सदर्न बिहार। देखिए जो 3 मेन बिग ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक जो नदियां हैं गंगा की, वो घाघरा, गंडक और आपका सोन। ये देखिए ऊपर से जो आपकी ये नदी आ रही है ये आपकी घाघरा है, और उसके बाद यहाँ से जो नदी आ रही है दिस इज गंडक, और ये आपकी सोन रिवर है, ठीक है, नीचे से। ये 3 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये आपकी गंगा में पटना के आसपास ही आकर
मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। वैसे तो बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, बट ये 3 मेन बिग ट्रिब्यूटरीज हैं जो पटना के आसपास आके मिलती हैं। ये क्वेश्चन एक बन जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। उसके बाद ये तो पिछले साल ही आया, 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट को जो आपका गंगा रिवर है वो टच कर रही है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रही है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रिवर गंगा है, बक्सर से एंटर करती है और भागलपुर से एग्जिट करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए। ओके, रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द गंगा फ्रॉम द नॉर्थ, वो नदियां जो गंगा में नॉर्थ से आकर मिल रही हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए गंगा में जो नदियां नॉर्थ से आकर मिल रही हैं उनको ये देखिए, ये आपका इस तरह से गंगा अगर है तो ऊपर से जो नदियां गंगा में आके मिलेंगी इस तरह से, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो साउथ की रिवर्स होंगी वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है। तो गंगा की जो प्रिंसिपल मुख्य जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं जो नॉर्थ से बिहार में आकर गंगा में मिल जाती हैं, वेस्ट टू ईस्ट हम देखेंगे, यहाँ से इस तरफ से इस ओर की हम देखेंगे तो सबसे पहले आपकी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी और फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज। देखिए एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। ये जो सबसे पहले है आपकी नदी, ये आपकी गंडक रिवर है, ठीक है। उसके बाद आपकी इस तरह से आके मिलती है आपकी, ये आपकी घाघरा है, सॉरी, फिर ये आपकी गंडक है। उसके बाद जो रिवर आती है वो आपकी बूढ़ी गंडक है। गंडक और बूढ़ी गंडक दो रिवर हैं बिहार में, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नदी आकर मिलती है वो आपकी कोसी है, ठीक है। कोसी की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी बागमती, कमला, कमला, बागमती, इस तरह से ट्रिब्यूटरीज हैं। और उसके बाद जो आपका ईस्टर्न मोस्ट रिवर है वो आपकी है महानंदा, महानंदा, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई बिहार, जो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो रिवर्स नॉर्थ से आके गंगा में मिल रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं साउथ। देखिए ये आपका गंगा रिवर है, तो इसके साउथ से जो नदियां आके गंगा में मिल जाती हैं, जो गंगा में आके मर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, उनको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए कौन कौन सी नदियां हैं मेन आपकी, करमनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय, क्योल, ये सारी रिवर्स हैं। ये देखिए करमनाशा जो है वो इस तरह से यूपी के कुछ पार्ट को टच करती हुई आती है और सारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास आके इस गंगा से मर्ज हो जाती है। ये आपकी है करमनाशा। देखिए इसका नाम करमनाशा इसीलिए पड़ा क्योंकि इस रिवर को अनप्योर रिवर माना जाता है, ठीक है। आप ओके, उसके बाद आपका सन रिवर है, आपका सोन रिवर है, सोन, ठीक है। ये एमपी से आती है आपकी सोन रिवर। फिर उसके बाद आपकी पुनपुन है, पुनपुन आपकी पटना के पास फतुहा फतुहा जो जगह है वहां पे आके मिल जाती है गंगा से, आपकी पुनपुन। पुनपुन भी आपकी एमपी से आती है। उसके बाद आपकी फाल्गु रिवर है, फाल्गु, ठीक है, फाल्गु, फाल्गु रिवर है, ये भी गंगा में आके मर्ज हो जाती है। फिर आपकी यहाँ पे क्योल रिवर है, क्योल रिवर। फिर आपकी एक रिवर है अजय, अजय रिवर, ये भी आके गंगा में मर्ज हो जाती है। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं बिहार की जो मेजर रिवर्स हैं। देखिए आपको बिहार का जो मैप है ना वो अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए फ्रेंड्स। मैप आप ड्रॉ करना जानते होगे ना तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे मैप और उसमें चीजों को लोकेट कर पाओगे। देखिए आपके मार्क्स बहुत ज्यादा चांसेस हैं बढ़ जाएं, काफी मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे मेंस में अगर आप मैप ड्रॉ करते हो तो, ठीक है।
मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर भी मैप होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। एकदम एक्यूरेट मैप कोई नहीं बना पाता है, बट थोड़ा कोशिश कीजिए कि हाँ वो कुछ कुछ वैसा ही मैप हो। जैसे ये हमने बना लिया बिहार का मैप, ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, मिडिल से आपकी गंगा रिवर क्रॉस कर रही है बिहार को, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर आपकी देखिए सरयू, ये देखिए एंटर करती है यहाँ से। इसको देखिए, जब ये यूपी में होती है ना ये, तो इसको सरयू कहते हैं, सरयू नदी। और जब ये बिहार में एंटर कर जाती है तो हम इसे घाघरा कहते हैं, घाघरा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपकी गंडक रिवर, देखिए जो गंडक रिवर है ना उसको हम शालिग्रामी रिवर भी कहते हैं, इसमें क्योंकि शालिग्राम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शालिग्राम। शालिग्राम की पूजा होती है तुलसी जी के साथ रखकर, आपको शायद पता होगा। नारायणी भी इसे कहते हैं, शालिग्रामी, नारायणी, ठीक है, इस तरह से इसके नाम है। उसके बाद जो रिवर एंटर करती है वो आपकी बूढ़ी गंडक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। उसके बाद देखिए आपकी बागमती नेपाल से आती है, कमला हो गई, ये नदियां पहले कोसी रिवर में मर्ज होती हैं, फिर उसके बाद गंगा में मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कोसी रिवर। और कोसी में मिलने वाली जो कोसी की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी बागमती और कमला, ठीक है। उसके बाद जो सदर्न मोस्ट रिवर है वो है आपकी महानंदा, राइट। और अब साउथ की रिवर्स को देख लेते हैं क्विकली। देखिए ये जो रिवर है आपकी, ये है करमनाशा, कर्मों का नाश हो जाता है इसमें, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं, कर्मनाशा की हार भी एक नोवेल लिखा गया था, इसे इम्प्योर रिवर माना जाता है। बिहार में रहने वाले लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सोन रिवर है जो गंगा में आके मिलती है, ये आपकी एमपी, एमपी से आती है ये रिवर सोन नदी। फिर उसके बाद आपकी पुनपुन रिवर है, पुनपुन रिवर, ठीक है, ये भी आपकी एमपी से ही आती है और एंटर करती है बिहार में। उसके बाद आपकी फाल्गु रिवर है, फाल्गु, ठीक है, फाल्गु भी आके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद आपकी ये क्योल रिवर है, और आपकी फिर अजय रिवर है। इस तरह से ये रिवर्स हैं, सदर्न और नदर्न रिवर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। देखिए रिवर्स लाइंग इन बोथ यूपी एंड बिहार, ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन कौन सी रिवर हैं जो यूपी और बिहार दोनों में आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपका एक घाघरा, एक आपका गंडक, और तीसरा आपका करमनाशा, ठीक है, पता होना चाहिए बहुत अच्छे से क्लियरली, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है। देखो आपको दिख रहा है सरयू, सरयू को यूपी में, आपको घाघरा को यूपी में सरयू कहते हैं, तो घाघरा नदी आपकी यूपी और बिहार में आती है, बोथ यूपी एंड बिहार। उसके बाद आपकी गंडक, गंडक भी यूपी से होते हुए आती है। और फिर आपकी करमनाशा, ये तीन नदियां हैं जो यूपी और बिहार दोनों में लाई करती हैं। फाइन। अब देखिए रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट हैं बिहार के, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका कई चीजों में उपयोग हो रहा है, जो बनाए गए हैं नदियों को टेम करने के लिए, क्योंकि देखिए ये नदियां बहुत तबाही मचा देती हैं हर साल। और स्पेशली जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, बिहार की जो नदियां थी जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती, कमला, कोसी, ये सब नदियां बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं। तो इन सबको रोकथाम के लिए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। तीन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अभी बिहार में है, कोसी, गंडक प्रोजेक्ट और सोन प्रोजेक्ट, ठीक है। कोसी देखिए ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और नेपाल का, इंडिया और नेपाल ने मिलकर इसे 1963 में बनाया था। इसका मेन जो उद्देश्य था वो फ्लड कंट्रोल, फ्लड को रोकना, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, पानी से बिजली का उत्पादन करना, मलेरिया की रोकथाम करना, और सॉइल कंजर्वेशन। देखिए जब बाढ़ आती है तो सॉइल बर्बाद हो जाती है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए डैम्स एंड कैनाल्स। इस प्रोजेक्ट पर कौन कौन से डैम्स और कैनाल्स बनाए गए? आपका हनुमान नगर डैम, कोसी डैम जिसको भीमनगर कुशवा डैम भी कहते हैं, ईस्ट कोसी कैनाल और राजपुर कैनाल। ये पता होना चाहिए, प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लेते हैं, मेंस में भी आप ये सब चीजें लिखोगे तो आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। और इंटरव्यू में भी बोर्ड मेंबर्स कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। उसके बाद आपका गंडक प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट देखिए यूपी और बिहार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। जैसे हमने पढ़ा था, गंडक जो रिवर है यूपी से भी होते हुए आती है,
तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन और फ्लड कंट्रोल। मेजर जो कैनाल्स, जो नहरें इस पे बनाई गई हैं वो त्रिवेणी कैनाल, तिरहुट कैनाल, सारण कैनाल और तानूर कैनाल। ठीक है, उसके बाद सन प्रोजेक्ट आता है, सोन नदी पर जो प्रोजेक्ट बना है सोन प्रोजेक्ट। ये पहला ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट है बिहार का जिसको बाद में कन्वर्ट करके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दिया गया। ठीक है, पहले ये इरिगेशन प्रोजेक्ट था। इसके अलावा ये तो 3 हो गए आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपके बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट हैं बिहार के, रिवर वैली प्रोजेक्ट, पर वो सिर्फ इरिगेशन के लिए शुरू करे गए हैं, जैसे दुर्गावती, आपका बागमती प्रोजेक्ट, बरनाल नॉर्थ कोयल रिजर्वियर, पुनपुन बैराज प्रोजेक्ट, जामनिया पंप कैनाल प्रोजेक्ट, तलैया, मूनाहारा वेरियार प्रोजेक्ट, बताने रिजर्वियर प्रोजेक्ट, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ज्यादा चांसेस यहीं से हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से पूछा जाता है। आई होप आपको जो पूरा रिवर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया होगा बिहार का, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स लिखकर बताया कीजिए कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच।